جی अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जवाज़ात से निकल रहा हूँ और बहुत से बहुत से क्या जो हम भी इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, जो मामलात होते हैं उन सूरतों में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए यार यहाँ से, और जो भाइयों के काम वगैरह होते हैं चलो वो भी अगर हो जाएं और डिटेल वगैरह बताते रहते हैं। बहरहाल आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ। मैं अगर आप डी पोर्ट वाला या मना दखूल वाला आपका मसला है तो भाई आप अपना यहाँ से मामला चेक कैसे करवा सकते हैं और उसको हल कैसे करवा सकते हैं। तो भाई मैं अभी रूम में आकर बैठ गया हूँ। जब में ना फिर लंबी वीडियो बनाए ना तो वो यकीन माने वहाँ बाहर वो बंदे घूम रहे होते हैं बहुत सारे, तो वही हमें पूछे जा रहे होते हैं कि भाई हाँ क्या करवाना है क्या करवाना है। मामला कुछ यूँ है जी, ये मेरे पास कुछ पेपर वगैरह भी हैं और कुछ भाइयों के जो मामलात होते हैं हम चेक करवा देते हैं। अगर आपका कोई बंदा है, मैं आपको तफसील बेसिकली बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपका कोई इशू है तो भाई उसको सॉल्व करवाएं ज़रूर, और उसके बाद ही जो भी आगे आपने कदम उठाना है वो तब भी उठाइएगा, क्योंकि लाखों का नुकसान होता है यकीन माने। और ऐसे केसेस हमारी आंखों के सामने बहुत आते हैं, आपने भी बहुत सी न्यूज़ सुनते रहते हैं ऐसे मामला जैसे कैसे, यानी कि मैं पहले यहाँ पर जो मौजूद बंदे हैं हमारे उनके मुताबिक बात कर लूँ। आपका खरूज लग चुका है, आपने खरूज कैंसिल करवा कर न्यू खरूज लगवाना है ताकि आप लीगल तरीके से सफ़र कर सकें। अभी खरूज लग चुका है, आप पकड़े गए तो आपको वो डीपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका खरूज आप बोलते हैं खरूज कैंसिल करवा के चलो कहीं नकल कफाला ले जाऊँ। अच्छा, उसके बाद आपका हरूब है, हरूब की सूरत में आप बोलते हैं यार हरूब कैंसिल हो जाए कहीं नकल कफाला ले जाऊँ, या हरूब की सूरत में खरूज लग जाए और मैं वापस चला जाऊँ, ताकि इलीगल तरीका है ना वो जो भी अगर शूता पकड़ेगा तो डीपोर्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद आप मिसाल के तौर पर कहीं निकल वाला चाहते हैं, खरूज का कोई मामला है, आपको अल्लाह न करे मतलूब का कोई इशू है, तो उस सूरत में भाई मैं क्या मामला है मतलूब के, मैं इनको कैसे क्लियर करवा सकता हूँ, क्या सूरत है, आगे कहीं नकल फाला या खरूज कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि ब्लाक सफ़र मतलूब की सूरत में ब्लाक सफ़र हो जाता है और वो सफ़र में नहीं आप कर सकते। अच्छा, इसके ये हो गए मामला। ऐसे मामला की सूरत में मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता आ रहा है, आपने मजीद कुछ भी इनसे रिलेटेड पूछना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई काम वगैरह यहाँ पर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहीं भी यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कहीं भी बैठे हुए हैं, तो बात यह है कि आप सऊदी अरेबिया से गए, छुट्टी गए, रिटर्न नहीं आए, ठीक है, आप खरूज लगा कर गए वापस आना चाहते हैं, आप आउट पास बना कर गए वापस आना चाहते हैं, आप सफारा से गए वापस आना चाहते हैं, आप डीपोर्ट होकर गए वापस आना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पर आपने बाहर किसी एजेंट से काम करवाया वापस आना चाहते हैं, आपको मिसाल के तौर पर पकड़ा और बदून कफील के जुमरे में रखा, आपके ऊपर हज का कोई मामला है, आपका इकामा तो वैलिड था और फिर पकड़ा बाहर काम कर रहे थे, उस मामले में भाई डीपोर्ट हो गए। तो इन तमाम मामला की सूरत में भाई अगर आप सऊदी अरेबिया में न्यू वीज़ा यानी कि वर्क वीज़ा, उम्रा वीज़ा, फैमिली वीज़ा, या ये जो उम्रे का 1 साल का वीज़ा चला है, ये किसी भी वीज़े के तौर पर आना चाहते हैं तो भाई आप अपना मामला ज़रूर चेक करवाइएगा पहले। यानी कि जवाज़ात में अगर आपका कोई यहाँ दोस्त भाई अहबाब है तो भाई आप उसको भी भेज सकते हैं जवाज़त, आपका जाकर वो आपका इकामा या पासपोर्ट की पिक्चर ले जाए, आपका मामला चेक करवाए। अगर आपने हमसे बातचीत यानी कि पूछ करनी है तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर पूरा गाइड कर दूंगा मैं। आपने अगर हमसे पूछ करनी है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकती हैं, यानी कि मुकम्मल तफसील आप अपनी जवाज़त में चेक करवा कर उसके बाद ही सफ़र कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी अपना काम करवाना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिए हैं, तो उन सूरतों में भी क्या आया आपका कोई काम आगे चलेगा नहीं चलेगा, क्या मामला है, आप भाई पहले इंफॉर्मेशन लेकर उसके बाद काम कीजिएगा। होता क्या है कि देखिए, पाकिस्तान या कि इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी आप सफ़र करते हैं तो अगर अल्लाह ना करे आपका कोई इशू है तो भाई आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लेंगे। उसमें होगा क्या कि आपका 7-8 लाख 10 लाख जो वीज़े का लगा हुआ सारा ज़ाया हो जाएगा।